हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना सुशांत चौधरी आज फिर से आ गया हूँ आपके पास अपना सेकंड डे ऑफ व्लॉग लेकर। और आज सुबह ही मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया है मेरे यूट्यूब पेज पर, तो आप जाइए और उसको देखिए। और जैसे कि मैंने आपको कल बोला ही था कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपके प्यार की ज़रूरत होगी, तो जाइए और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको वो वीडियो या कैसा लगा मेरा पहला व्लॉग। तो आज वही मेरा सेम रूटीन है। मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस मेरठ से नोएडा और तकरीबन मेरे को लगेगा 1.25 घंटा, और इस 1.25 घंटे का हम बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आज शेयर करूँगा आपको मेरे स्कूल टाइम की बातें। मेरी स्कूलिंग मेरठ से ही हुई है और लेकिन मेरे स्कूल चेंज हुए 2 बार। 3rd क्लास तक मैं रहा सूरज एकेडमी में, जो एक काफ़ी छोटा स्कूल था, और बाद में 3rd क्लास के बाद मैं मूव हो गया था एक काफ़ी अच्छे स्कूल में, मेरठ के सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल। तो पहले मैं सूरज एकेडमी में था और वो काफ़ी अच्छा स्कूल था। भले ही वो एक छोटा स्कूल था लेकिन काफ़ी अच्छा स्कूल था। उस स्कूल को लेकर मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज़ रही हैं। जो कुछ मेमोरीज़ मेरे को याद है और कुछ जो मेरे फ्रेंड्स मेरे को याद है वो 2 ही नाम मेरे दिमाग में हमेशा आते हैं। एक है भावना और एक है मोहित। तो भावना ने हमेशा 3rd क्लास तक टॉप किया और मोहित और मेरे बीच ये लगा रहता था कि कभी वो सेकंड आ रहा है, कभी मैं सेकंड आ रहा हूँ। तो हम दोनों का यही था कि 2nd और 3rd में एक कंपटीशन चलता रहता था। तो बट ये थोड़ा चेंज कहाँ पर हुआ? ये चेंज हुआ 3rd क्लास में आकर, जब मैं उस स्कूल से जाने ही वाला था। तो 3rd क्लास में टॉप किया। आप लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रहेगा, बट मैंने, और भावना आई 3rd और मोहित आया 2nd। और जैसे ही रिजल्ट्स का पता चला, भावना को अपने लिए इतना बुरा लगा कि वो रोने ही लगी। और जैसा कि वो कहते हैं ना कि जब एक दोस्त के अच्छे नंबर आ जाए दूसरे दोस्त से, तो ये एक स्वाभाविक नेचर है कि उसको बुरा ही लगता है। मतलब बुरा, या फिर ये कहें कि अपने लिए बुरा लगता है। पर ऐसा हुआ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मोहित और मैंने भावना को पूरे दिन इतना चिढ़ाया कि भाई अरे यार तू इतना क्लोज रह गई टॉप करते करते, और बस थोड़े मार्क्स की ज़रूरत थी, तो फिर से टॉप कर जाती। और क्योंकि तब हम छोटे थे तो टॉप करने का एक इतना मतलब हमें शायद पता भी नहीं रहा होगा। बस ये था कि एक कंपटीशन चलता रहता था एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, बोलने के लिए। बचपने में सब ऐसे ही होते हैं, अपने बचपन में सब ऐसे ही दोस्तों के साथ मज़े ले रहे होते हैं। तो हमने भी वही पूरे दिन वही किया भावना के साथ, हमने उसको ऐसे ही चढ़ाया। तो एक तो ये मेमोरी मेरे को, मतलब जो 2 मेरे फ्रेंड्स मेरे को याद है, वो सीधे जो 2 नाम मेरे को आते हैं मेरे दिमाग में हमेशा से, वो यही 2 नाम रहे हैं। और उसके बाद मेरे को याद आता है हमारे स्कूल में होने वाला एनुअल फंक्शन, और एनुअल फंक्शन पर मैंने पार्ट लिया और एनुअल फंक्शन में मैंने डांस किया। हम सब लोगों की फेवरेट मूवी कदर के गाने पर मैं निकला गड्डी लेके, और उस गाने पर मैंने डांस किया और काफ़ी टीचर्स ने और बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया। बट मुझे आज तक समझ नहीं आता है कि, क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने कैसा डांस किया था। इट वॉज़ लाइक एन एवरेज ओनली। तो मेरे को भी नहीं पता कि मेरे को इतना अप्रिशिएट क्यों किया गया उस वक्त में। बट हाँ, तब का टाइम थोड़ा अलग था, अब का टाइम थोड़ा अलग है। अब काफ़ी डांस फॉर्म्स आ गए हैं और स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं जो डांस करते हैं। तो भाग्य मेरे पास यही एक्सक्यूज़ है कि मेरे को उस वक्त अप्रिशिएट किया गया और मेरे को आज तक समझ नहीं आता। बट हाँ, तो ये कुछ मेमोरीज़ है मेरी उस स्कूल को लेकर। और
और स्कूल ने मुझे सिखाया कि हाँ ठीक है, आप एक छोटे स्कूल में हो, लेकिन आप कैसे उस स्कूल में सरवाइव कर रहे होते हो और कैसे आपको फ्रेंड्स बनाना है। तो ये सब चीज़ें मैंने उस स्कूल से सीखी, और कैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, कैसे आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, ये सब चीज़ें मैंने उस स्कूल से सीखी। हालांकि उसमें मेरे पेरेंट्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा। मम्मी हमेशा मेरे पीछे ही लगी रहती थी कि अच्छा ठीक है, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। आजकल के टाइम में लोग बोलते हैं कि बच्चे को ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए और इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब उस टाइम में मेरे को पुश किया गया तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों इतना पुश कर रहा है। बट अब मेरे को लगता है, अब जो भी मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि हाँ यार, पेरेंट्स ने पुश करके वो काफ़ी सही चीज़ की। तो ये थोड़ी बड़ी डिबेट हो जाएगी कि बच्चों को इतना ज़्यादा ऐसे पुश करना चाहिए या नहीं। पर्सनली मेरे लेवल पर मुझे अपने लिए तो सही लगा। बाकी अभी हम नई पेरेंटिंग फेज़ में हैं, तो देखते हैं कि हम क्या सिखा पाते हैं अपने बच्चे को, और कैसे हम उसको गाइड करेंगे, कैसे हम उसको डिसिप्लिन में रखेंगे, कैसे उसको सपोर्ट करेंगे, कैसे उसको समझेंगे। तो ये भी एक अलग टास्क रहेगा हमारे लिए, एक अलग ही चैलेंज है आजकल के टाइम में। बट ओके, कमिंग बैक टू माय स्कूल डेज, तो थर्ड क्लास तक था मैं सूरज एकेडमी में, और फिर मेरी लाइफ में आया एक बड़ा चेंज।